तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप कैसलेट डीआईज को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस कैसलेट डीआई को पहले खुद ही सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप मेरा वीडियो जो है उसको स्टार्ट कीजिए एंड देन आप उसके बाद अपने स्टेप्स जो आपने लगाए हैं उनको चेक कीजिए कि आखिर आपको ज़्यादा समय क्यों लग रहा है मेरे कंपैरिजन में उस डीआई को सॉल्व करने में। उसके बाद आप अपने स्टेप्स को मेरे वाले स्टेप्स के साथ कंपेयर कीजिए कि कहां पे आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं कैसलेट डीआईज को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कैसलेट डीआईज को सॉल्व करते वक्त, वो पहला स्टेप रहता है दोस्तों, आपको डीआई कैसलेट डीआई को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको पहली लाइन को पढ़ना है क्योंकि आपको पहली ही लाइन में पहला क्लू मिल जाएगा। देखिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, टोटल 800 स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेते हैं एक कॉलेज के अंदर, वो भी डिफरेंट ब्रांचेस में। तो देखो, डिफरेंट ब्रांचेस की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर ब्रांचेस का जो है वो जिक्र किया गया है। तो अलग अलग जो डीआई इसमें बनेगा, टेबल में जो बनेगा वो ब्रांचेस का बनेगा। अब हम आगे चेक करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इफ 21% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन मैकेनिकल ब्रांच। देखो, पहले हमें मिल गया यहां पे कि पहली जो ब्रांच की बात की गई है वो मैकेनिकल ब्रांच है। तो हमारा सेकंड स्टेप यही रहता है। उसके बाद आपको चेक करना है कि जिसके बारे में ऊपर बात की गई है आखिर वो कितनी ब्रांचेस हैं। चाहे वो ब्रांचेस की बात कर रहा हो, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हो, कॉलेजेस की बात कर रहा हो, अलग अलग डीआई में अलग अलग डेटा आपको दिया रहता है। विद द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, ये जो रेशियो है इसके बारे में आप पहले बात नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस ढूंढोगे कि आखिर ब्रांचेस कितनी हैं। तो पहली हमें मैकेनिकल ब्रांच मिल चुकी है। उसके बाद हम क्वेश्चन को पूरा अंत तक पढ़ेंगे। 4:3 इफ बॉयज टेकन एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद सेकंड जो हमारी ब्रांच आ गई है वो दोस्तों कंप्यूटर साइंस आ गई है। इज थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द मैकेनिकल ब्रांच, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इन कंप्यूटर साइंस, फिर से हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो मैकेनिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच इज 6:5। लेकिन क्वेश्चन को हमेशा पूरा अंत तक पढ़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इन द सिविल ब्रांच आर 1:3। मतलब यहां से मुझे क्लू से ये कंफर्म हो गया कि मेरे पास 3 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनके बारे में बात की गई है। तो मैं उन तीनों ब्रांचेस का नाम जो है सबसे पहले यहां पे लिख लूंगा। अपने एग्जाम हॉल के अंदर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहली जो ब्रांच है आपके पास वो कौन सी ब्रांच है दोस्तों? वो आपकी मैकेनिकल ब्रांच है। तो मैं शॉर्टकट में उसको एमबी लिख लूंगा। देन उसके बाद मैं यहां पे लिख लूंगा कौन सी ब्रांच है हमारी? कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। तो उसके बाद सेकंड हमारी कंप्यूटर साइंस हो गई। उसके बाद थर्ड जो हमारी ब्रांच है दोस्तों वो है सिविल ब्रांच। तो मैं उसका नाम पूरा लिखूंगा ताकि कंफ्यूज ना हो जाऊं कंप्यूटर साइंस और सिविल में। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहां पे ऐसे करके डेटा बना दूंगा और ऐसे यहां पे लाइन ड्रॉ करूंगा। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि यहां पे बॉयज, गर्ल्स, मेल, फीमेल किसकी बात की गई है। तो मैं एक बार क्वेश्चन में वापस जाऊंगा और पहली लाइन से जो सेकंड लाइन होगी वहां से स्टार्ट करूंगा। इफ 21% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन मैकेनिकल ब्रांच विद द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, यानी सिर्फ 2 मेंबर्स की बात की गई है, एक बॉयज और एक गर्ल्स। तो उसी हिसाब से मैं क्या कर दूंगा, अपना डेटा यहां पे लिखना स्टार्ट कर दूंगा। यहां पे हम बात करेंगे बॉयज की और यहां पे हम बात करेंगे गर्ल्स की, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम अपनी पहली लाइन को रिपीट करेंगे और डेटा को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप कि कितनी ब्रांचेस हैं, सेकंड स्टेप कितने लोगों के बारे में बात की गई है, बॉयज, गर्ल्स, मेल, फीमेल, आखिर कितने लोगों के बारे में बात की गई है। थर्ड स्टेप आप डेटा को कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। इफ 21% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 800। उनका 21% आपको निकालना है और उन्होंने एडमिशन लिया है कहां पे? मैकेनिकल ब्रांच के अंदर। मतलब हम यहां पे ऐसे बात करेंगे कि आप यहां बॉयज, गर्ल्स और यहां पे नीचे टोटल का रेशियो लिखोगे। ये यहां पे टोटल, टोटल और टोटल लिखोगे। किसका? मैकेनिकल ब्रांच का टोटल, कंप्यूटर साइंस का ब्रांच का टोटल यहां पे और सिविल ब्रांच का टोटल यहां पे लिखोगे। तो ऐसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक किया कि अच्छा टोटल के बारे में बात कर रहा है। तो ताकि मैं बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए टोटल का डेटा अलग से एक यहां बॉक्स में बना के रख दूंगा। तो क्या कहा गया है दोस्तों कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके, उसका 21% जो आपको निकालना है वो आपके मैकेनिकल ब्रांच में आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स को मिला के। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 100% जब भी आप किसी
फ्रैक्शन वैल्यू का निकालते हो या किसी भी नंबर का निकालते हो, जैसे 20 का अगर 100% निकालोगे तो वो 20 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप 800 का 21% निकालोगे तो आपको सीधा इस 8 को मल्टीप्लाई कर देना है इस 21 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 168 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है विद द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बी 4:3, यानी कि बॉयज का रेशियो आपके पास 4x दे रखा है और गर्ल्स का रेशियो आपके पास 3x दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 4x और 3x यानी टोटल कितना हो जाएगा मिला के, ये सारे के सारे बॉयज ये सारे के सारे गर्ल्स, 7x हो जाएगा। और 7x की वैल्यू ही तो आपको यहां पे नीचे दे रखी है जो कि 168 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 2 14 और यहां पे बच जाएगा 7 4 28, 24 हो जाएगा। तो 4 इंटू 24 जब आप करोगे यहां पे तो कितना आ जाएगा 4 4 16 1 कैरी 4 2 19 96 और 3 से जब 24 को करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 72। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आ गया पहला डेटा जो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ बॉयज टेकन एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस। याद रखना सिर्फ बॉयज की बात की गई है यहां पे कि बॉयज जो हैं वो एडमिशन लेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर इज थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द मैकेनिकल ब्रांच, यानी कि जो मैकेनिकल ब्रांच में गर्ल्स हैं उसका 3 गुना जो बॉयज हैं वो यहां पे आएंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो 3 गुना जब आप करोगे किसका 72 का तो कितना आएगा 3 2 6 एंड 3 7 21, 216 आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे आगे यहां से रेशियो इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच इज 6:5, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर वो 6 और 5 का होगा। तो बॉयज कितने हैं हमारे पास 6x, गर्ल्स कितनी है हमारे पास 5x। ये मैं इसलिए आपको अभी 6x और 5x करके बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं x नहीं लिखूंगा ना तो आप लोग बिगिनर्स हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए x ले रहा हूं। वरना आपको सीधा दिमाग में करना है कि ये 6 पार्ट की वैल्यू अगर ऐसे 6 पार्ट की वैल्यू अगर 216 है मतलब ये इसका 36 गुना है, वैसे ही ये भी इसका कितना आ जाएगा 36 गुना। तो 5 6 30 0 3 कैरी 5 15 3 18 तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब टोटल आप खुद ही लिख लो 6 0 6 8 1 9 और 2 और 1 3 396, ये इसका टोटल आ गया। नेक्स्ट अब हम लास्ट अपनी ब्रांच की बात करते हैं सिविल ब्रांच, जहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो दे रखा है, गर्ल्स टू बॉयज मतलब गर्ल्स नीचे यहां पे हमारे पास गर्ल्स हैं जिनका रेशियो आपको दे रखा है 1, इस 1 को मैं x ले लूंगा और जो ये बॉयज हैं ये कितने हैं 3x हैं। अब आप बोलोगे सर ये वाला डेटा हम कैसे निकालेंगे सिविल वाला, तो आप भूल गए कि ऊपर आपको टोटल स्टूडेंट्स 800 जो थे वो दे रखे थे। अब आपको इनमें से माइनस कर देना है इन दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को। अगर आप इन दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को माइनस कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले स्टूडेंट्स रह जाएंगे, सिविल वाले ब्रांच के स्टूडेंट्स रह जाएंगे। तो 168 और 396 को जब आप ऐड करोगे तो 8 और 6 कितना होता है 14, हासिल 1, 9 और 6 कितना 15 और हासिल 1 16, हासिल 1 3 और ये 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 10 में से 4 निकालोगे 6 आएगा, 9 में से 6 निकालोगे 3 आएगा, 7 में से 5 निकालोगे 2 आएगा। तो टोटल कितना आ गया 236। लेकिन अब आप इन दोनों का डेटा कैसे फिल करोगे, ये 3x और ये x दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 4x, और ये 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 5 20 एंड 4 9 36। तो आपको 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 59 के साथ, और यहां तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59। तो 3 9 से कितना हो जाएगा 27, कैरी 2 3 5 15 और 16 17 177। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और सबसे आपको जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि जब कभी भी आप ऐसे वाले कैसलेट डीआईज को सॉल्व करते हो तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतने जल्दी आप अपना टाइम जो है उसे कंज्यूम कर पाओगे, उसे सेव कर पाओगे। तो अगर आपने भी इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स के साथ ऐसे ही सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने मुझसे भी कम समय में सॉल्व किया है तो आप जीनियस हो, आपका सिलेक्शन इस बार कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, और अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।